और जरूरी नहीं कि कीड़े की मूंछों पर मधु ही लगाया जाए, कुछ और भी लगाया जा सकता है। वे गौण बातें। असली बात यह है कि धागा कैदी तक पहुंच जाए। धागा ही फिर सेतु बन जाता है मुक्ति तक। नानक ने जो धागा पकड़ा है वो धागा है बड़ा साफ और बहुत स्पष्ट, लेकिन चूंकि हम अंधे और बहरे हैं इसलिए हमें सुनाई नहीं पड़ा। जीवन को अगर तुम गौर से देखोगे तो अस्तित्व में जो सबसे ज्यादा प्रकट बात दिखाई पड़ती है वो है गीत। पक्षी अभी भी गा रहे हैं। सुबह होते ही गीत पक्षियों का शुरू हो जाता है। हवाओं के झरोखे वृक्षों से टकराते हैं और गाते हैं। पहाड़ों से झरने गिरते हैं और नाद उत्पन्न होता है। आकाश में बादल आते हैं और तुमुल उद्घोष होता है। नदियां बहती हैं, सागर की तरंगें तटों से टकराती। अगर जीवन को चारों तरफ गौर से तुम देखो और सुनो तो तुम्हें पूरा अस्तित्व गाता हुआ मालूम पड़ेगा। गीत से ज्यादा स्पष्ट अस्तित्व में और कोई बात नहीं। सिर्फ जब जीवन शांत हो जाता है, मृत हो जाता है, तभी गीत बंद होता है। जब कोई मर जाता है तभी ध्वनि खोती, अन्यथा जीवन में तो ध्वनि है। लेकिन आदमी बहरा है, इसलिए साफ धागा हाथ में होते हुए भी पकड़ में नहीं आता। अगर जीवन इतना गीत से भरा है तो इस गीत के पीछे परमात्मा का हाथ होगा, और इस गीत में छिपा हुआ कहीं ना कहीं परमात्मा है। अगर हम भी गा सकें, अगर हम भी इस गीत में लीन हो सकें तो धागा हाथ में आ जाएगा। गीत में लीन होना धागा है। फिर इस संसार की कैद से परमात्मा के मोक्ष तक जाने में देर नहीं। नानक ने एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गया और उसने वजीर को आकाश छूती एक मीनार में कैद कर दिया। वहां से कूद कर भागने का कोई उपाय न था। कूद कर भागता तो प्राण ही खो जाते। लेकिन वजीर जब कैद किया जा रहा था तब उसने अपनी पत्नी के कानों में कुछ कहा। पहली ही रात पत्नी मीनार के करीब गई। उसने एक साधारण सा कीड़ा दीवार पर छोड़ा और उस कीड़े की मूंछों पर थोड़ा सा मधु लगा दिया। कीड़े को मधु की गंध आई। मधु को पाने के लिए कीड़ा मीनार की तरफ, ऊपर की तरफ सरकने लगा। मूंछ पर लगा था मधु, तो गंध तो आती ही रही और कीड़ा मधु की तलाश में सरकता गया। उस कीड़े की पूंछ से एक पतला से पतला रेशम का धागा पत्नी ने बांधा हुआ था। सड़कता सड़कता कीड़ा उस 300 फीट ऊंची मीनार के आखिरी हिस्से पे पहुंच गया। वजीर वहां प्रतीक्षा कर रहा था। कीड़े को उठा लिया, पीछे बंधा हुआ रेशम का धागा पहुंच गया। रेशम के धागे में एक पतली सी सुतली बांधी, सुतली में एक मोटा रस्सा बांधा और वजीर रस्से के सहारे उतर के कैद से मुक्त हो गया। कहानी कहती है कि वजीर न केवल इस कैद से मुक्त हुआ बल्कि उसे उस मुक्त होने के ढंग में जीवन की आखिरी कैद से भी मुक्त होने का सूत्र मिल गया। पतला सा धागा भी पकड़ में आ जाए तो छुटकारे में कोई बाधा नहीं।
पतले से पतला धागा भी मुक्ति का मार्ग बन सकता है, लेकिन धागा पकड़ में आ जाए, एक छोटी सी किरण पहचान में आ जाए, तो उसी किरण के सहारे हम सूरज तक पहुंच सकते हैं। सभी धर्म, सभी गुरु किसी पतले से धागे को पकड़ के परमात्मा तक पहुंचे। वो धागे अनेक हो सकते हैं,